प्यारे बच्चों, दो चर राशियों के रैखिक समीकरण के पिछले वीडियो में मैंने आपको पहला दूसरा क्वेश्चन बता दिया था और तीसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो संपूरक, पहली चीज़ तो हमको ये जानना पड़ेगा यहाँ पे कि संपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो वे कोण जिनका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखो, तो मान लेते हैं कि वो कोण क्या है, x है और क्या है, y है, जिसमें x क्या है y से बड़ा है। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो नहीं दे रहा ना कि दोनों कोण बराबर हैं। दोनों कोण अगर बराबर होते तो हम सीधे सीधे 90-90 लिख देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, अब देखो पहली शर्त क्या है, चूँकि वो संपूरक है इसलिए दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक, दूसरी शर्त इसमें ये कह रहा है कि एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण हमने x माना है ना, तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना क्या है, 18 डिग्री अधिक है। अब इस मान को, ठीक है, समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x की जगह रख देंगे y + 18, प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। ठीक है, तो y और y 2y हो गया, प्लस 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो 180 में से 18 गया 162, तो y = क्या होगा, 162/2 यानी कि 81 डिग्री। ठीक है, तो x = y + 18 मतलब 81 + 18 कितना हो जाएगा, 99। अब चाहो तो आंसर की जांच कर लो। आप अगर आंसर की जांच करते हैं तो देखिए ये 99 है और ये क्या है, 81 है ना, तो ये 18 डिग्री अधिक है और दोनों को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब बड़ा कोण आपका क्या डिग्री का है, 99 डिग्री का है, और छोटा कोण कितने डिग्री का है, 81 डिग्री का है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य ठीक है x रुपया, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपया है। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया है। तो प्रथम शर्त ये कह रहा है कि प्रथम शर्त इस क्वेश्चन की ये है कि 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ला, ठीक है, प्लस 6 गेंद, ये कितना है आपका, है ये 3800 रुपये में खरीद रहा है। मतलब कि 7x + 6y = 3800। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त ये कह रहा है कि 3 बल्ले, ठीक है, और प्लस क्या दे रहा है, 5 गेंदें, 3 बल्ले और 5 गेंदें, ये कितने में खरीद रहा है, 1750 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा कि ये हो गया 3x + 5y बराबर हो गया 1750। अब ये दो इक्वेशन आपको मिल गए। इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देते हैं। तो समीकरण 2 से अगर आप देखेंगे तो 5y = क्या हो जाएगा, 1750 + 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x। तो यहाँ से y = हो जाएगा 1750 - 3x बटे 5। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा करके 1 में रख दीजिए। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 से क्या दिया है, 7x + 6y = 3800। ठीक है, तो 7x + 6y की जगह हो गया 1750 - 3x बटे 5 = हो गया 3800। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसमें डायरेक्ट करते हैं, ये 5 है ना, 5 का 7 में गुणा होगा कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा, और 6 0 0, 6 5 30 को 0, हासिल लगा 3, 6 7 42, 3 45 को 5, हासिल लगा 4, 6 करम 6 4 10, 10,500 हो गया। और ये हो गया 6 त्रिक 18x। ठीक है, और इस 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, 0 0, 5/40 को 0, हासिल लगा 4, अब 5 3 15, 4 19। ठीक है, 19,000 हो गया। और 35 में से 18 अगर जाएगा तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 17x बचा। तो 17x = हो गया 19,000, और इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10,000
500, ठीक है। तो 17x इक्वल टू, अब 19,000 में से 10,500 आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 10 में से 5 गया 5 और हो जाएगा 8, 8500। तो x इक्वल टू हो जाएगा 8500 अब बटे 17, 17 पचे 85 मतलब 500 रुपया। तो एक बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, एक बल्ले की कीमत हो जाएगी आपकी 500 रुपया, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू है 1750 माइनस 3x अपान 5, तो ये हो गया 1750 माइनस 3x, x का वैल्यू कितना आया 500, तो कितना हो जाएगा ये 1500 हो जाएगा, 3 पचे 1500 बटे 5, तो 1750 में से 1500 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 बटे 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 रुपया। तो एक गेंद की कीमत क्या हो जाएगी, गेंद की कीमत जो होगी वो क्या हो जाएगी 50 रुपये हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीसरे का चौथा, ठीक है। अब तीसरे का चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि एक नगर में टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। भाड़ा का मतलब होता है किराया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया है, ठीक है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, ठीक है, x रुपया है, x रुपया है तथा प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर, किलोमीटर का प्रति किलोमीटर का मतलब होगा 1 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, y रुपया है, ठीक है। अब देखो प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त, इस क्वेश्चन का प्रथम शर्त क्या है, कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 105 रुपया है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा है, तो मतलब देखो अब इसमें नियत भाड़ा तो आप बैठ गए 10 कदम भी गए तो आपको उतना देना ही देना है, तो ये x हो गया। और 1 किलोमीटर का भाड़ा चूँकि y रुपया है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, इक्वल टू 105। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा इसमें शर्त क्या है, कह रहा है कि 15 किलोमीटर के भाड़ा 155 रुपया है। तो 15 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, कितना है 155 रुपया है, कितना है 155, ठीक है। तो x प्लस 15y बराबर क्या हो गया 155 हो गया, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको भी चूँकि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, ठीक है। कोई भी समीकरण उठा लेते हैं, समीकरण 1 देखते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा x प्लस 10y बराबर हो गया 105, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 में रख देंगे हम। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155, x की जगह हमने रख दिया 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर हो गया 155। 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 5y बराबर 155 प्लस 105 इधर आएगा तो माइनस 105, तो ये हो गया 50। कितना हो गया 50। तो y बराबर हो जाएगा 50 बटे 5 यानी कि 10 रुपया। मतलब कि प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका निकल आया कितना 10 रुपया निकल आया, ठीक है। और उसके बाद अब जो है नियत भाड़ा निकाल दीजिए। तो x बराबर क्या है 105 माइनस 10y है, ठीक है। तो x बराबर 105 माइनस 10, अब y की जगह कितना लिख देंगे 10, ठीक है। तो 105 और 10 दाम में कितना हो गया 100, मतलब कि 5 रुपया। मतलब कि नियत भाड़ा जो है, मतलब अगर टैक्सी में आप बैठ गए, ठीक है, तो आपको 5 रुपया देना ही देना है। और प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना देना है
10 रुपया है। अब इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 25 किलोमीटर भाड़ा करने के लिए कितना देना होगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है। तो अब नियत भाड़ा कितना निकला 5 रुपया, और 25 किलोमीटर का निकालिए 10 रुपये के हिसाब से। तो 25 दाम में कितना हो जाएगा 250, यानी कि 255 रुपया भाड़ा टोटल 25 किलोमीटर का देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए भिन्न में क्या होता है, आप जानते हैं कि माना कि भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन। जो संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं वो भिन्न होती हैं, ठीक है। माना कि भिन्न x/y है, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला होता है इसको हम कहते हैं अंश, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं हर, यानी कि डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मान लिया आपने कि भिन्न क्या है x/y है, ठीक है। तो प्रथम शर्त क्या कह रहा है इसमें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब कि अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और y में भी 2 जोड़ दीजिए, तो वह भिन्न क्या हो जा रहा है 9/11 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 में 1 से गुणा होगा 11, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 9y, या 9 दूना कितना हो गया 18। तो 11x - 9y बराबर हो गया 18, प्लस 22 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -y हो जाएगा। इसको इधर किया, इसको इधर किया, तो 11x - 9y बराबर 18 में 22 जगह कितना बचेगा -4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या कह रहा है इसमें कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, द्वितीय शर्त से कह रहा कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। मतलब कि x + 3 कर दिया जाए और y + 3 कर दिया जाए, तो वह भिन्न कितना हो जा रही है 5/6 हो जा रहा है, ठीक है। 5/6 हो जा रहा है, ठीक। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब जो है फिर चलिए इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6x और 6 तिरकी 18 बराबर हो जाएगा 5y और 5 तिहाई 15, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, 6x बराबर क्या हो जाएगा 5y + 15 और प्लस 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -18। तो 6x = 5y, 15 में से 18 जाएगा कितना बचेगा -3। तो x = हो जाएगा 5y - 3/6। इसको जानबूझ के मैं इसलिए ऐसे निकाल रहा हूँ x का वैल्यू, क्योंकि इस क्वेश्चन को क्या दिया है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मतलब x का वैल्यू इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 में रख दीजिए, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 11x - 9y बराबर -4, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आया है 5y - 3/6 -9y बराबर हो गया -4, ठीक है। 11 × 5 हो गया 55y और 11 × 3 33, ठीक है। 6 9 हो जाएगा 54, ठीक है। और इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -24, ठीक है। 54y हो जाएगा ना। तो 55y में से 54 जाएगा कितना बचेगा y बचेगा, ठीक है। और -33 को अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा +33 -24, तो 13 में से 4 गया 9। तो y = हो गया 9, ठीक है। अब समीकरण 2 से देखिए, x = क्या है 5y - 3/6 है ना। तो 5y की जगह लिख दिया हमने 9 और -3/6। तो 9 बचे 45, 45 में से 3 जाएगा 42, 42/6 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो भिन्न क्या हो गया, भिन्न आपका हो गया x/y, मतलब कि 7/9। और अगर चाहिए तो आप आंसर की जांच कर लीजिए। कह रहा कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाएगा। तो 7 2 9, 9 2 11, 9/11 हो गया। और अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जा रहा है। तो 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 12। तो 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लास्ट वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। ये एज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु माने इस समय जो आयु है, ठीक है, x वर्ष, ठीक है, और उसके पुत्र की बात हो रही है ना, हाँ, पुत्र की आयु, ठीक है, y वर्ष है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मेरी इस उम्र इस समय 38 साल है, तो 5 साल बाद मेरी उम्र क्या हो जाएगी, 38 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 43 हो जाएगा। उसी तरह 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष, ठीक है। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी, ठीक है, ये वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रथम शर्त से अब पहला शर्त ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब जैकब साहब की जो आयु है, जो एज है, वो पुत्र की एज की क्या गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है। तो x + 5 = हो जाएगा 3y या प्लस 3 × 5 = 15। तो x = हो जाएगा 3y + 15 और प्लस 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y या 15 में से 5 गया, कितना बचा, 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो दूसरे शर्त पे आते हैं, द्वितीय शर्त से। तो दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब देखिए ठीक इसी तरीके से अगर 5 वर्ष पहले हम जैकब की एज की बात करें तो कितना होगा, x - 5 होगा। समझ में आ रहा होगा। जैसे आज मेरी उम्र अगर 38 साल है तो 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी, 38 में से 5 घटा देंगे 33। तो उसी तरह से जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी, x - 5। तो पुत्र की उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, y - 5। अब ये कह रहा है कि इसकी जो उम्र है इससे क्या गुनी थी, 7 गुनी थी, ठीक है। क्या गुनी थी, 7 गुनी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लिख दिए। तो x - 5 = हो जाएगा 7y - 35, ठीक है। तो अब सीधे यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। x = क्या है, 3y + 10 है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं समीकरण 1 से। ये पानी आ जाता है ना, पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, गर्मी का मौसम है, तो ये चलता नहीं है मार्कर, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, तो मार्कर से डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे तो ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो x = 3y + 10 हो गया। तो x की जगह मैंने लिखा 3y + 10, ठीक है, और -5 = 7y - 35, ठीक है। अब ये 3y और 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचा। ये हो गया 7y - 35, ठीक है। अब इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, ठीक है। तो 3y में से 7y जाएगा, कितना बचेगा, 3y - 7y = -35 प्लस 5 इधर आएगा तो -5, यानी कि -40 हो गया। तो -4y = हो गया -40। तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा, -40/- 4 यानी कि 10 ईयर्स, ठीक है। तो जैकब का जो पुत्र है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 10 साल हो जाएगी। तो जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु, ठीक है, y बराबर हो जाएगा 10 साल, ठीक है, 10 वर्ष, ठीक है। अब देखो x = कितना है, x = हो जाएगा 3y + 10 यानी कि 3 × 10 + 10 यानी कि 40 वर्ष। यानी कि जैकब की जो आयु है, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक है।
उम्मीद है फिर ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मंडे से मैं लाइव क्लास शुरू करूँगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो उसमें आप लोग शाम के 7:30 से 8:30 जो है, मतलब जब तक चलता रहेगा चैप्टर, मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कनेक्ट होइए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।